भारत की प्राचीन लोक कथाओं के अंतर्गत एक नई लोक कथा है जिसका नाम है पंछी बोला चार पहर। अब जब तक हम लोग एएम पीएम या घंटों में रात नहीं देखते थे तब तक प्रहरों में रात को देखा जाता था, पहर में। और रात के चार पहर हुआ करते थे। तो और ये बात भी पुराने समय की है। तो एक राजा था और बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। बकौली जिसे इंग्लिश में बुलेट वुड कहा जाता है। वहाँ वो आके बैठता था। रात को रोज नियम से वहाँ पर बैठकर चार पहर में चार तरह की अलग अलग बातें करता था। पहले पहर में कहता था, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। और दूसरा पहर लगते ही बोलता था, ऐसा कहूं ना दीख, मतलब ऐसा कहीं नहीं दिखता, ऐसा कहूं ना दीख। और जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, मतलब हम क्या करेंगे, अब हम करबू का। चौथा पहर शुरू होता तो कहता, सब बम्मन मर जाएं, सारे ब्राह्मण मर जाएं, और फिर उड़ जाता। पांचवा पहर शुरू होता जब सुबह होती तो उड़ जाता। तो राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहर की चार अलग अलग बातें सुनता और सोचता कि ये पक्षी कहता क्या है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वो उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। राज पुरोहित से कहा कि देखिए, एक ऐसा पक्षी है जो रात को आता है, चारों पहर में अलग अलग बातें कहता है, और लेकिन उनका मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। तो जब अचानक राजा ने उनसे पुरोहित से पूछा तो वो भी एक साथ उसका उत्तर नहीं दे पाए, और उन्होंने राजा से कुछ मोहलत मांग ली, कुछ समय की। अब पुरोहित साहब जब घर गए तो उनके सर में, उनके माथे में राजा की पूछी गई बातें बराबर चक्कर काटती। उनके चेहरे पर चिंता थी, वो बहुत सोचते मगर कोई जवाब नहीं सूझता। तो अपने पति को हैरान देखकर, अब जो ब्राह्मण होते हैं उनकी पत्नियों को ब्राह्मणी कहा जाता है, तो ब्राह्मणी ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, परेशान क्यों दिखते हो। तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी है। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहर में नियम से अलग अलग चार बातें करता है। सुना है कभी ऐसा? अब राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझ पाता तो उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। अब मैं राजा को जाकर क्या जवाब दूं? इसी उधेड़बुन में परेशान हूं। तो ब्राह्मणी ने पूछा, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने सोचा इनको सुनाओ, फिर बोले ठीक है, तुम पूछती हो तो मैं बताता हूँ। और उन्होंने बताया। जैसे बताया तो ब्राह्मणी तो हंस दी, बोली अरे ये कौन सी कठिन बात है, इसके इन सारों के उत्तर मैं दे सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, जाओ राजा को जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मेरी स्त्री बताएंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गए और बोले, महाराज आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे उन्हें मेरी पत्नी स्त्री बता सकती। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उनकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी, और जब वो आई तो राजा रानी ने आदर के साथ उनको बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, ये पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूं, ये आधी कटी अधकट बातें कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश। जब रावण पैदा हुए थे तो उनके 20 हाथ थे और 10 माथे थे। माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश है, और उनकी माता परेशान है, कहती हैं, कह रहे अब इसके किस मुख में दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया है। जब दूसरा पहर आया तो पक्षी ने कहा, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका अर्थ क्या है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम्ब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। मतलब सारी दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा।
मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो। राजा के चेहरे पर हंसी आ गई। तीसरा पहर लगा, पक्षी ने रोज की तरह आप ही बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। तो राजा पूछते, इसके पहले ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, इसका इस मर्म का भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका भी मर्म मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को अगर 60 साल के बुढ़े के गले बांध दिया जाए तो बैठ के बेचारी अपना करम पीट रही है और कह रही कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा पहर आते ही पंछी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कहता है क्या कह रहा है, क्या वो उचित बात कर रहा है? ब्राह्मणी मुस्कुराए कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि ये पक्षी अधकट बात करता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्व संगत जो करें सुरा मांस जो खाएं, विश्वा संगत जो करें सुरा मांस जो खाएं, बिन सपरे भोजन करें वो सब बामन मर जाएं, वो सब बामन मर जाएं। यानी जो गलत औरतों की संगत करते हैं, जो शराब का और मांस का सेवन करते हैं, जो बिना नहाए धोए, बिना साफ सुथरा हुए खाना खाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया और अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। तो कई बार हम लोग जब बात पूरी नहीं सुनते हैं, हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता है। किसी बात का मतलब समझने के लिए उसे पूरा सुनना चाहिए।